27वें आईनी तरमीम के हवाले से मकामी सतह पर मामलात बज़ाहिर काबू में कर लिए जाएंगे, लेकिन आलमी सतह पर रद्द-ए-अमल एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। शहजाद अकबर ने उस मामले पर आइंदा दिनों में एक वाज़ेह वार्निंग दी है। उनका कहना है कि यह मामला इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन (IPU) से जुड़ा हुआ है। IPU ने हाल ही में कहा है कि पाकिस्तान के कई पार्लियामेंटेरियंस सियासी इंतकाम का निशाना बन रहे हैं, ख़ास तौर पर इमरान खान, आज़म सवाती, आलिया हमज़ा, एजाज चौधरी और देगर। ये सूरत-ए-हाल हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई जमहूरियत की राह पर गामज़न हैं। शहजाद अकबर के मुताबिक IPU ने अपने गैर जानबदाराना तज्ज़िये के बाद यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इन रहनुमाओं के खिलाफ मुक़द्दमात मनगढ़ंत हैं और जेलों में उनके साथ गैर कानूनी व गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। मज़ीद बरां, इस इदारे ने यह नतीजा अख़ज़ किया कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इस वक्त आज़ादाना फ़ैसले करने की पोजीशन में नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर बैन अल-अक़वामी इदारे भी इस मौक़िफ़ की तायीद कर चुके हैं। शहजाद अकबर ने निशानदही की कि ऐसे आलमी फ़ैसले नहायत अहमियत रखते हैं, क्योंकि उन्हीं की बुनियाद पर बैन अल-अक़वामी अदालतों में पेश किए जाने वाले केसेस मजबूत होते हैं, और यूरोपीय यूनियन के GSP+ जैसे मुआहदे भी उन्हीं रिपोर्ट्स पर असरअंदाज होते हैं। अगर 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली जाती है और आलमी सतह पर उस पर मनफी रद्द-ए-अमल सामने आता है, तो मौजूदा हुकूमत और निज़ाम के पास अखलाकी जवाज़ बाकी नहीं रहेगा। इस सूरत में निज़ाम के लिए अपनी मौजूदा शक्ल में काम जारी रखना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।